देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और कल तक हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है और फ्री फॉल के रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है और फ्री फॉल कैसे होता है, क्या काम करता है, सब के ऊपर मैं कंप्लीट क्लियर कट कंसेप्ट तुम लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो से। तो वीडियो अंत तक देखना और सब कुछ समझ जाना। समझने के बाद ये जो नोट है, हैंड रिटन नोट्स है, इसको तुम लिख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे साथ एग्री हो तो तुम जल्दी जल्दी लिख पाओगे, मतलब मैं जैसे जैसे बोलते जाऊँगा वैसे वैसे लिखते जाओगे। लेकिन अगर तुम स्लो हो तो तुम बैक करके करके नोट को राइट करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है पहले समझते हैं। एक कंसेप्ट करो, किसी भी एक बकेट है और वो एक वेल पे है। एक रोप से बांधा रहेगा ना, और एक पुली से। कभी देखा है एक वेल में जब कोई बाल्टी जाता है, वैसा कभी देखा है बाल्टी कभी बंधा रहता है? वैसा जगह को समझो। अब जब तुम उस बाल्टी को नीचे की तरफ फेंक दोगे क्या बता सकते हो उसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा? एक तो इन जनरल हम बता ही सकते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। और क्या एक्ट करेगा? और एक एक्ट करेगा जो है फ्रिक्शन। और वही जो फ्रिक्शन होता है ना, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ग्रेविटी एंड द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड पुली। ठीक है। और वो जो रोप एंड पुली का फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, मतलब उसको रेसिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया? अब ऐसे तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। किसी भी बॉडी को हवा में ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन साथ ही साथ वहाँ का जो हवा है वो कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा, और वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर देगा, और वो फोर्स होता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, अब समझ में आया? किसी भी बॉडी को फेंकोगे, हवा भी उसको थोड़ा ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ अमाउंट पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स काम तो करता है, ऐसा तो नहीं है बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। और अगर समझो बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, तब क्या बोलेंगे उस बॉडी को? तभी उस बॉडी को फ्री फॉल बोलेंगे। हेंस ऑल बॉडी नॉट फॉल डाउन फ्रीली। समझो, हम लोग के अर्थ में, हम लोग के यूनिवर्स में, हम लोग जो भी देखते हैं फॉल कर जाता है ऊपर से, वो सब फ्री फॉलिंग बॉडी नहीं है। किसी भी बॉडी फ्री फॉल में मतलब नीचे नहीं आ रहा है। अब तुम क्या, किसको फ्री फॉल बोलेंगे? व्हाट इज़ फ्री फॉल? फ्री फॉल वही होगा जिसको बॉडी को, मतलब जिस बॉडी को तुम लोग ऊपर से फेंक दोगे, फिर उसके ऊपर जस्ट वन एंड ओनली फोर्स एक्ट करेगा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बस एक ही फोर्स एक्ट करेगा और कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, तभी उसको हम लोग बताते हैं फ्री फॉल। ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली when it is under the influence of gravity alone and no other force acts on it। यही हम लोग बोलते हैं, जब किसी भी बॉडी फॉल कर रहा है तब उसमें बस अगर एक ही फोर्स रहेगा और वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड द फ्री फॉलिंग बॉडी। समझ में आ गया? अब फ्री फॉलिंग बॉडी, बहुत सारे फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं, बहुत सारे एक साथ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ कर रहे हो तुम लोग, मतलब फ्री फॉल कर रहे हो, तो उन सब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। एंड क्या होगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेस, मैसेस के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। समझ में आ गया? सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा और वो सब मैसेस के हिसाब से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो फ्री फॉल का कंसेप्ट मैंने तुमको अच्छे से दे पाया। अच्छे से समझो फ्री फॉल क्या होता है। अगर किसी भी बॉडी में एक ही फोर्स एक्ट करेगा, वो है ग्रेविटी, नीचे के तरफ जा रहा है, मतलब एक बॉडी को तुम फेंक दिए हो और उसमें बस एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि है ग्रेविटी, दूसरा किसी भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तब हम लोग उसको बताएंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी। समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ, मतलब एक कंसेप्ट बताता हूँ।
अगर मान लो कि 5 kg का आयरन बॉल है, उसके साथ साथ 5 kg का फेदर है। फेदर मतलब समझते हो, पंछी का जो पालक होता है उसको हम लोग फेदर बताते हैं। सो 5 kg का आयरन बॉल है, 5 kg का फेदर है। एकदम अच्छे से सुनना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन दोनों को एक ही जगह से हम लोग फेंक देंगे, मतलब एक ही हाइट से। मान लो 50 मीटर हाइट है, तो 50 मीटर हाइट से हम लोग उन लोगों को फेंक देंगे एक ही साथ, एक ही टाइम पे। तो कौन पहले गिरेगा, ये तुम लोगों को बताना चाहिए। देखो, हम बताते हैं एज ए कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों एक ही साथ गिरेगा। बट ऐसा तो नहीं होता है, कभी दोनों बॉडी एक साथ नहीं गिरता है हम लोग का यूनिवर्स में। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है ये जो एयर रेजिस्टेंस, यही इसके पीछे रीज़न है। इस पिक्चर को देखो और समझ जाओगे क्यों दोनों एक साथ नहीं गिरता है। बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जो आयरन बॉल होता है ना, वो एयर का रेजिस्टेंस को कम करता है, इसीलिए वो जल्दी गिर जाता है। और जो फेदर होता है उसका एयर रेजिस्टेंस फोर्स बहुत हाईली एक्ट करता है, इसीलिए वो थोड़ा देर से गिरता है। अब समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं जो महान व्यक्ति गैलीलियो, उसके एक्सपेरिमेंट पर। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था दोनों बॉल, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। एक है आयरन बॉल और एक है वुडन बॉल, ठीक है। आयरन बॉल का जो साइज है, आयरन बॉल का जो साइज है वो वुडन बॉल से सेम है, बट उन लोगों का मैथ सेम नहीं है। गैलीलियो ये बताया था कि आयरन बॉल मैं जो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, इसका साइज और वुडन बॉल का साइज सेम है, बट मैथ सेम नहीं है। ये उन्होंने बता दिया था। और उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर एरिया में गया, इफ़ दे आर इन सेम साइज दे विल फॉल साइमल्टेनियसली। उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में गया और उस एरिया का एयर रेजिस्टेंस विल बी नेग्लेक्टेड। वहाँ का एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? नेग्लेक्ट किया जाएगा। हेंस वी से दैट टू बॉडीज आर इन फ्री फॉल। समझो, मैं बता देता हूँ एकदम अच्छे से। एक आयरन बॉल है और एक वुडन बॉल है, दोनों का साइज सेम है, बट दोनों का मैथ सेम नहीं है। गैलीलियो क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहाँ? लीनिंग टावर ऑफ द पीसा, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट में दोनों बॉडी को एक साथ गिराया था उन्होंने, ठीक है। तब उन्होंने देखा कि दोनों बॉडी एक ही साथ गिर गया और उन दोनों बॉडी का साइज सेम था। अगर साइज सेम रहेगा, किसी भी बॉडी का साइज सेम रहेगा, तो उन दोनों बॉडी सेम एयर रेजिस्ट कर पाएगा। क्योंकि सरफेस, वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी का सरफेस पे एक्ट करता है। और अगर जब साइज सेम रहेगा तब तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स दोनों में सेम ही होगा। ये तो तुम समझ सकते हो ना, अच्छे से समझो। एयर रेजिस्टेंस फोर्स दोनों में सेम हुआ, लेकिन दोनों का मैथ सेम नहीं है, लेकिन दोनों गिर गया, एक ही साथ गिरा। क्यों गिरा? इसके पीछे रीज़न वही है कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स दोनों में सेम लगा है। अगर एयर रेजिस्टेंस फोर्स दोनों में अलग अलग रहता तो एक बॉडी जो हेवियर होता वो पहले गिरता और जो लाइटर होता वो बाद में गिरता। और इस गैलीलियो जब एक्सपेरिमेंट कर लिया था, उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था। गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है वो एरिस्टोटल को डिस्प्रूव कर दिया था। एरिस्टोटल ने बताया था हेवियर बॉडी फॉल्स फास्टर देन लाइटर बॉडी। एरिस्टोटल ने ये बताया था। ये कंसेप्ट तो पूरा भूल हो गया, मतलब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं बता दिया तुम लोगों को। जब साइज सेम रहेगा उसमें एयर रेजिस्टेंस फोर्स सेम रहेगा। मान लो आयरन बॉल है और फेदर है, दोनों का साइज अलग अलग होता है। जो फेदर होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आयरन बॉल का साइज उतना भी बड़ा नहीं होता, इसलिए उसमें एयर रेजिस्टेंस फोर्स कम रहता है। अब समझ लो अच्छे से, मैथ्स कुछ भी होता, मैथ्स अगर ज़्यादा भी हो बड़ा भी हो, मैथ्स को इंडिपेंडेंट है, बट जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है साइज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब देखो, ये तो गैलीलियो ने प्रूव कर दिया और एरिस्टोटल को भी डिस्प्रूव कर दिया।
अब बात आती है न्यूटन की। न्यूटन ने और अच्छा से हम लोगों को समझा दिया था। मास डज नॉट इफेक्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल में मास डज नॉट इफेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मास का कोई इफेक्शन नहीं होता है। फर्दर प्रूव्ड बाय आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने हम लोगों को बहुत अच्छा से समझाया था। तो देखते हैं आइजैक न्यूटन क्या समझाया था हम लोगों को। देखो आइजैक न्यूटन क्या किया था। बेसिकली आइजैक न्यूटन कुछ भी नहीं किया था, ऐसे एक एवाक्यूटेड ट्यूब लिया था। एवाक्यूटेड ट्यूब मतलब जो होता है ना, जहाँ पे कोई एयर नहीं रहेगा, वैसा एक ट्यूब लिया था। और उस ट्यूब के अंदर एक कॉइन लिया था और एक फेदर लिया था। ठीक है, अच्छे से समझो। और एवाक्यूटेड ट्यूब के अंदर एक कॉइन लिया था और एक फेदर लिया था। ठीक है, दोनों का मैस अलग अलग होगा। कॉइन ज़्यादा हेवियर होगा एंड जो फेदर है वो कम हेवियर होगा, बट दोनों का साइज सेम नहीं था। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ भी ले लिया, मतलब फेदर कुछ भी ले लिया उन्होंने। उनको यहाँ पे साइज के ऊपर, मतलब हम लोगों को साइज के ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं लगा था उनके यहाँ पे। क्यों यहाँ पे तो एयर ही नहीं है। यहाँ पे साइज का कंसेप्ट लेके उन्होंने क्या करेगा, उन्होंने कुछ भी बॉडी ले लिया, एक उसके हेवियर है और एक कम हेवियर है, लाइटर है। यहाँ पे कॉइन जो है वो हेवियर है और ये जो फेदर है वो लाइटर है। एक ही साथ गिरा है, दोनों एक ही साथ गिरा है, फॉल साइमल्टेनियसली एक ही साथ गिरा है। अब तुमको इससे समझ में आ गया ना कौन सा बॉडी फ्री फॉल है। और इस जो एवाक्यूटेड ट्यूब के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ओनली वन एंड फोर्स एक्ट कर रहा है और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। तो फुल कंसेप्ट इन ऑन बेसिस ऑफ ग्रेविटी। एंड किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक ही फोर्स काम करेगा दैट इज ग्रेविटी एंड नो अदर फोर्स एग्जिस्ट ऑन इट एंड एक्ट्स अपॉन इट, दैट विल बी सेड टू अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लिया, अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार देखो। न्यूटन ने हम लोगों को बहुत अच्छा से समझा दिया था। यहाँ पे गैलीलियो जो एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट किया? बिकॉज ऑफ दोनों का साइज सेम है। ठीक है, अगर किसी बॉडी दोनों का साइज सेम रहेगा उसमें एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो सरफेस में एक्ट करता है वो भी सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ न्यूटन्स जो एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट में कोई एयर ही नहीं था, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स कैसे बनेगा। तो चलो, आई होप कि तुमको मैं फ्री फॉल का फुल कंसेप्ट दे के यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब फ्री फॉल तुमको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर और एक वीडियो में। देखो मेरा एक्स्ट्रा टॉपिक का वीडियो नहीं आ रहा है, इसके पीछे रीज़न है मैंने बहुत सारे काम पे फंसे हुए हूँ। तो चलो देखते हैं, आज आ सकता है, अगर मूड अच्छा रहे तो आ भी सकता है। चलो अब ग्रेविटी तुम लोग अच्छे से पढ़ो।